कबीर साहब कहते हैं, जिस क्षण जिस वक्त जिस समय मनुष्य का तन अर्थात शरीर स्थिर हो जाता है। स्थिर होने का अर्थ क्या है? शारीरिक चंचलता बंद हो जाती है। शरीर दुष्कर्म करने से रुक जाता है। सत्कर्मों में शरीर प्रवृत्त हो जाता है। सत्कार्यों में, शुभ कर्मों में जब ये शरीर तल्लीन होता है तो समझना चाहिए कि हमारा तन स्थिर है। तन स्थिर का अर्थ ही नहीं है कि चुपचाप बैठे रहना। चुपचाप बैठे रहना, इससे बहुत बीमारियां भी आती हैं। जो लोग शरीर से काम नहीं करते हैं बहुत बीमार होते हैं, और जो खाली बैठते हैं वे बड़े प्रपंची भी होते हैं। वो दूसरों की निंदा, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष में लगे रहते हैं। खाली बैठने का अर्थ तन की स्थिरता नहीं है। तन की स्थिरता का अर्थ है शरीर को सत्कार्यों में प्रवृत्त करना, परोपकार के कार्य करना। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी जीते हैं। अपना पेट भरने के लिए, परिवार पालने के लिए चिड़ियां भी काम करती हैं। और कितने नर नारी पशु पक्षियों जैसी ही जिंदगी जीते हैं। अपना पेट भरते हैं और अपने परिवार के लिए व्यवस्था बनाते हैं। बस दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद, परोपकार, इसके बारे में उनको पता ही नहीं है। और तुलसीदास कहते हैं, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आप नाना प्रकार से परोपकार कर सकते हैं। किसी को व्यवहारिक कार्यों में मदद करना, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहा उसमें हेल्प करना, किसी के सत्संग समागम में बाधा न डालना, ये भी परोपकार है। कहते हैं सहयोग करना धर्म है, लेकिन विरोध करना अधर्म है। और सहयोग न करें और विरोध भी न करें तो कम से कम धर्म नहीं होगा तो अधर्म भी नहीं है। किसी के कन्या विवाह में मदद करना, जिनके पास कपड़े पहनने को नहीं है वस्त्र दान कर देना। जिन गुरु की वाणी से पूरे संसार की चेतना जागृत होती है, ऐसे गुरु की सेवा तन मन धन से, वस्त्र अन्न आदि से करना। जिन संतों के दर्शन पा करके और जिनका संदेश सुन करके घर घर का कलह कलेश मिट जाता है, घर घर में शांति का जन्म होता है, ऐसे संतों के प्रति श्रद्धा रखना और उनकी सेवा करना, ये भी बहुत बड़ा परोपकार है। क्योंकि जब संत की तुम सेवा करते हो, वो संत अपनी वाणी के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा और अपनी साधना के द्वारा समाज में जो बहुत दुख फैला हुआ है, घर घर में जो द्वंद्व पैदा हुआ है, उसको समाप्त करने का काम करता है। इसलिए आपको बहुत बड़ा पुण्य का फल मिलता है। अभी जैसे आपको जेलर सिंह का उदाहरण दिया गया, एक जेलर नहीं, संसार में हजारों लाखों जेलर सिंह जैसे लोग हैं जिनके जिंदगी जीने की हिम्मत टूट चुकी है।
कुछ करने की तमन्ना समाप्त हो चुकी है, अब संसार से विदा होना चाहते हैं। लेकिन हर मनुष्य के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत पुण्य प्रभाव से प्राप्त होता है और इतने सौभाग्य से मिला हुआ जीवन तुम जहर खाकर किसी तरह से अपने को मारकर समाप्त करोगे तो इससे महापाप लगता है। बड़ी मजे की बात है, कोई चिड़िया भी आत्महत्या नहीं करती है, कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है, कीड़ा मकोड़ा भी आत्महत्या करता नहीं है। जिनके पास ना जमीन है, ना दुकान है, ना सर्विस है, ना बिजनेस है, ना आमदनी का स्रोत है, ना इतनी बुद्धि है, वे भी संघर्ष करके जिंदगी जी लेते हैं। हे इंसान के पुतले, तेरे पास में बुद्धि का खजाना है और इतने लोग तेरे नाते रिश्तेदार भी हैं, फिर मरने के लिए कभी सोचना मत, सबके साथ हिल मिलकर जीने की कला सीखना। अपनी योग्यताओं को विकसित कीजिए, क्षमताओं का सही प्रयोग कीजिए। आपके भीतर जो शक्तियां प्रकृति की ओर से वरदान के रूप में मिली हैं, उन शक्तियों को सही यूज कीजिए। हर व्यक्ति को बहुत सी संपदा मिलती है कुदरत की ओर से, जिसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है, आपको प्रयास भी करना नहीं पड़ता है। आपको बुद्धि मिली है, आपको जवानी मिली है, आपको सुंदर हाथ पैर मिले हैं, कर्म करने की शक्ति मिली है, सोचने की शक्ति मिली, बोलने की कला मिली, सुनने की शक्ति मिली है और आपको पैरों में चलने की भी ताकत मिली है। और आपके पास में इतनी कलाएं हैं कि आप ये मनुष्य गाड़ियां भी बनाता है, एरोप्लेन बनाता है, ट्रेन बनाता है, रेलवे लाइन बिछाता है, बिजली का निर्माण करता है, पावर हाउस भी यही चलाता है। और ये सारा दुनिया में जितना आर्टिफिशियल खेल चल रहा है, ये सब मनुष्य के हाथों का खेल है। तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो तो क्या अपनी जिंदगी को जीने भर की तुम्हारे में क्षमता नहीं है? कभी हिम्मत मत हारना। घर में कलह कलेश भी मत कीजिए। गरीबी है तो संतोष पूर्वक रहिए। स्त्रियों को चाहिए कि पुरुषों को बार बार धक्का मत मारे, ये मत कहें कि तुम कुछ कर नहीं पाए। जो बहुत कुछ कर पाए हैं वो भी पछता रहे हैं, और तुम्हारा पति कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया है लेकिन तुम्हारे साथ साथ रहता है, दिन में भी और रात में भी, और साथ साथ बैठता है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जिनके पतियों ने बहुत कुछ किया है वह साल में एक बार अपनी पत्नी को मिलते हैं और ठीक से पहचानते भी नहीं, भीड़ में मिल जाए। इसलिए उन पतियों से तुम्हारा पति अच्छा है। बहुत धन भले न कमा पाया हो लेकिन तुम्हारे साथ प्रेम से रहता तो है। अभी एक सज्जन मिले थे, कह रहे थे नीदरलैंड में मैं सर्विस करता हूँ, 65 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। उनके भाई बता रहे थे। तो हमने कहा परिवार से मिलन कब होता है? बोले साल में एक बार। नीदरलैंड। तो मैंने कहा इससे अच्छा है जो नींदलैंड में रहते वही ठीक है। सोते हैं सवेरे तो मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है। गम खाना भी सीखिए, हिलमिल कर रहने की आदत बनाइए। छोटी छोटी बातों में उलझन मत कीजिए। किसी के द्वारा कुछ आपको प्रॉब्लम लगी है, परिवार में जितने सदस्य हैं तरह तरह के विचित्र विचित्र उनके स्वभाव होते हैं। आपकी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके भी नाना प्रकार के नेचर लेक्चर पिक्चर होते हैं। सबसे सबका तालमेल पूरा रूप से बैठता ही नहीं है, लेकिन गम खा करके क्षमता ले करके पार्टियां अपने संगठन को चलाती हैं। बुद्धिमान लोग अपनी फैमिली के संगठन को चलाते हैं, समझदार लोग आश्रम के संगठन को चलाते हैं, और जिनके पास में ज़्यादा गुस्सा और क्रोध है, नासमझी है, वे संगठन को तोड़कर नष्ट करके स्वयं कबाड़ी नाथ बन करके घूमते रहते हैं। याद रखना, गम खाने वाले लोग ही एक दिन ऊंचे शिखर को छूते हैं, और जो सहनशीलता नहीं रखते हैं वे बहुत नीचे चले जाते हैं। इसलिए गम भी अपने घर में खा लेना। गम दो प्रकार की होती है,
एक तो गम खाना जिसको कहते हैं सह लेना, दूसरा गम जिसका नाम चिंता होता है, चिंता को भी गम कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कहते हैं आपके मन में कोई गम है, गम मतलब चिंता है। गम खा लोगे तो अंदर की चिंता रूपी गम मिट जाएगी, और गम नहीं खा पाओगे और चिंता रूपी गम तुम्हें चिता पे पहुंचा देगी। इसलिए गम खाओ ताकि जिंदगी में जी सको। हर व्यक्ति को गम खाना पड़ता है। मेरे यहाँ प्रणाम करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। यहाँ व्यास गादी पर एक हम लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाते हैं। वो इसलिए बिछाते हैं कि लाल कपड़ा और पीला कपड़ा पूजा का प्रतीक भी है, उपासना का प्रतीक है उसका कलर। दूसरा, लोग फूल माला आदि अगर उस पर अर्पित करते हैं तो उसका रंग उसी में समाहित हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ भक्त और महिलाएं ऐसी आती हैं जो फूल उठाकर हमारे सफ़ेद कपड़ा पर फेंक देती है। इतना इंतजाम करने के बाद भी ऊपर डाल देते हैं। अब उसमें फिर हम गम खाते हैं और क्या करेंगे, और गम खा लेते हैं, हमारे साधु गम खा लेते हैं, फिर उठ के उसको झाड़ते हैं, क्योंकि लोग समझते नहीं करना क्या है। कितने लोग तो दूर से फूल मारते हैं, चश्मा में फूल टकराता है। पहले मैं सोचता था चश्मा क्यों लगा फालतू, इसकी क्या ज़रूरत। कई बार फूल टकराया तो मुझे पता चला आँख को बचाने के लिए चश्मा लगा है, क्योंकि लोग फूल मारेंगे, फेंक करके वर्षा करेंगे तो आँख फूट सकती थी। इसलिए कुदरत ने कहा चश्मा लगा लो, छोटी उम्र में अंधे होने से अच्छा है चश्मा लगा के बैठो। बड़े बड़े संतों को भी गम खाना पड़ता है, और परिवार में जो गम खा लेता है उसके परिवार में बड़ी प्रसन्नता रहती है। सभी के पास में मन है, बुद्धि है। आपके पास में बहुत बड़ी संपदा है, इसका प्रयोग करने की जरूरत है। कितना कौन प्रयोग करता है। बड़े बड़े चिकित्सा वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि मनुष्य अधिक से अधिक अपनी बुद्धि का 4-5% भाग ही प्रयोग कर पाता है। जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा 14% प्रयोग कर लेते हैं। बहुत बड़ा डॉक्टर है 8-10% कर लेता है। लेकिन सामान्य लोग 4-5-6% में ही काम बंद हो जाता है। तो बाकी बुद्धि कहाँ खत्म होती है। ये बाकी बुद्धि तुम्हारी दुख में समाप्त होती है, रोने धोने में समाप्त होती है, चिंता टेंशन में समाप्त हो जाती है, कलह कलेश में नष्ट हो जाती है, आपसी राग द्वेष में नष्ट होती है, और परिवार के बीच की उलझनों में टेंशन में ये सब बुद्धि नष्ट होती है। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और कर वही पाते हैं जिनको कुछ अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। तो वही इस कलह कलेश से छलांग मार करके आत्मचिंतन करते हैं। आदमी तो यहाँ तक परेशान हो जाता तादाद से ज़्यादा कि वो सो भी नहीं पाता है। सोते समय भी उसको दुख है, सोने के लिए लेट चुका है तो भी चिंता करता है, सोचते सोचते आधी रात निकल जाती है, और रोज़ का यही लफड़ा उसका फंसता है, और सोचता रहता है क्या करूं क्या ना करूं, सबके बारे में बार बार सोचता है, कोई रास्ता नहीं निकलता है। इसके लिए आत्मज्ञान होना चाहिए। जब आपको आत्मज्ञान होगा ये सब चिंता मिट जाएगी। क्योंकि आत्मज्ञान का अर्थ क्या होता है। तुम आत्मा हो, शरीर नश्वर है, संबंध क्षणभंगुर हैं, ये संसार का खेल परिवर्तनशील है। जिसको आज तुमने अपना माना है वो कल पराया हो जाएगा, जो आज पराया है कल वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम आज जिनके कहते हो मैं इनका हूँ, तुम दूसरे के हो जाओगे। तुम जिस गांव को कहते हो ये मेरा गांव कोड़ापुरी है, तुम्हारा जन्म अगला नानापुरी में हो जाएगा। और तुम कहते हो ये छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा है, तुम्हारा जन्म उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। मरते समय जहाँ की यादें बहुत ज़्यादा तुमको अंदर से आकर्षित करेंगी,
ये तुम्हारी आत्मा वहाँ जा कर के जन्म ले लेगी। ये थोड़ी जिंदगी में इतना उलझ कर जीने से क्या फ़ायदा है। थोड़े ही दिनों के बाद ट्रांसफ़र होने वाला है। यहाँ परमानेंट तुम्हारी सीट नहीं है। कोई स्त्री ये मत समझे कि अब बहुत लंबी परमानेंट में इनकी पत्नी बन गई हूँ, 10-20 साल में छुटकारा मिल जाएगा। जैसा भी पति मिला है उसको निभा लीजिए। अगली बार तुम पति बनोगी और तुम्हारा पति जो तुमको परेशान कर रहा वो पत्नी बनेगा। और जितना उसने परेशान किया है उसके 10 गुना रगड़ी मार देना उसको, और उसको रगड़ी लगी जाएगी। क्योंकि जो किसी को सताता है वो कैसे न कैसे सताया जाता है। ये कर्म का सिद्धांत है। इसलिए अपनी पत्नी को भी सताना नहीं चाहिए, माँ को दुखाना नहीं चाहिए, सासू को पीड़ा देना नहीं चाहिए। ये मत सोचना कि सासू को हम भोजन नहीं देंगे। एक बहू अपनी सासू को मारती थी। जब उसका पति नौकरी पर चला जाता था तो बूढ़ी बुजुर्ग सासू, कमजोर सासू, वो उसको थप्पड़ से मारती थी और पलंग से घसीट कर नीचे गिरा देती थी, और फिर उसके 2-4 झाड़ू भी मारती थी, और फिर घसीट करके लात मार करके फिर पलंग पर डाल देती थी। सासू इतना कमज़ोर थी, उठ नहीं पाती थी। सासू बहुत दुखी होती थी। वो आदमी सोचता था मेरी माँ को इतना कौन मारता है, और माँ रोज़ बताती थी मुझको कोई मारता है। उसको दिखता भी ज़्यादा नहीं था, कौन मारता है। तो पति होशियार था, उसने सीसी कैमरा लगाया। सीसी कैमरा लगाया, कैमरे में एक ही दिन में फोटो आ गया कि उसी की पत्नी उसको कूटती है, मारती है। तब उसने दिखाया कि आप मेरी माँ को क्यों मारती हो। बोले मैं इनकी सेवा नहीं करना चाहती हूँ, पर ये मेरे माथे पड़ गई तो इसको इसलिए मारती हूँ कि जल्दी मर जाए। अब सोचिए, जो तुम्हारी सासू आज कमज़ोर है, तुम बलवान हो, जवान हो, एक दिन तुम कमज़ोर बनोगी, तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारी बहुएं आएंगी, इसी तरह से तुम्हारी पिटाई करेंगी, तो क्या तुमको अच्छा लगेगा। और जैसा बीज बोया है वैसा ही तो वृक्ष होगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मैंने सुना है एक नवयुवक का विवाह हुआ, नई नई उसकी पत्नी आई, तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन जो आपके बूढ़े माँ बाप हैं ये कमरे में जहाँ सोते वहाँ गंदगी करते हैं, इसलिए घर के बाहर जो झोपड़ी है वहाँ इनका बिस्तर लगा था, और इनके जूठे बर्तन धोने में हमको घृणा होती है, मन नहीं होता धोऊं, तो इनके लिए कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के प्याला ला दो, उसी में खा लें, मांजना धोना नहीं पड़ेगा, किनारे रख देंगे। पति बड़ा आज्ञाकारी था। पति लोग, बहुत से पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी की बातों पर विचार भी नहीं करते हैं, पूरा आज्ञा का पालन करते हैं। जहाँ वो कहती बैठ तो बैठ जाते हैं, जब कहती उठ तो उठ जाते हैं, जब कहती लेट तो लेट जाते हैं, जब कहती खा लो तो खा लेते हैं। बिल्कुल बुद्धूनाथ बने रहते हैं, विवेक विचार करते नहीं हैं। कुछ पति ऐसे होते हैं जो पत्नी की उचित बात को भी नहीं मानते हैं, हर बात में हट कर लेते हैं। विवेक पूर्वक उचित बात को मानना चाहिए, अनुचित बात को नहीं मानना चाहिए। तो पति ने कुम्हार के यहाँ से ला करके मिट्टी के प्याले रख दिए, झोपड़ी में बिस्तर लगा दिया बूढ़े माँ बाप का। बूढ़े माँ बाप आपस में बात करते थे, 3 मंजिल मकान तो हमने तुमने बनाया, और जब से बहू आई तो निकल कर बाहर कर दिए गए, अब झोपड़ी में रह रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर थाली, कटोरी, चम्मच सब खरीद कर रखा हूँ, मिट्टी के प्यालों में भोजन हमें मिल रहा है। कब दिन बदल जाए आपके, कब किस्मत बदल जाए, कब क्या चक्र ऐसा चल जाए, कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए याद रखना, सब दिन होत न एक समान। सब दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते। बचपन में तुमने बहुत गरीबी देखा है, लेकिन जवानी में आपको अमीरी का भी सुख मिलता है। जवानी में तुमने अमीरी में बहुत आनंद लिया है, बुढ़ापे में फिर से गरीबी भी आ सकती है।
दिन बदलने में, समय बदलने में, वक्त बदलने में, भाग्य बदलने में, किस्मत चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। हर रोज मनुष्य का किस्मत अलग अलग रूप लेकर के आता है। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। और प्यासे वह भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। और कभी किस्मत साथ न दे, हिम्मत टूटने मत देना। फिर इन बातों को याद करना कि बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जो आज बहुत साधारण व्यक्ति तुमको दिख रहा है, कभी वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है। किसी के भाग्य को किसी ने देखा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि ऊंची शिक्षा प्राप्त करके ही सब ऊंचाई पर जाते हैं। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं पास थे और पूरे भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। और उनके पास में MBA किए हुए लोग नौकरी करते हैं। मालिक 10वीं पास था, 10वीं पढ़ा है, और उनके पास नौकरी करने वाले कोई MBA है, कोई BSc है, कोई MSc है, कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा, B.Tech, हाईटेक, M.Tech करके गया है, और वो उनके निर्देशानुसार काम करता है। तो ये भाग्य बहुत विचित्र होता है। और भाग्य के अंतर्गत एक चीज सबसे बड़ा काम करती है, वो है तुम्हारा स्वभाव। अगर स्वभाव आपका बिगड़ गया कुसंगत में पड़ करके, तो आपका भाग्य बिगड़ भी सकता है। यदि स्वभाव बहुत अच्छा है तो आपके भाग्य में 4 चांद लग सकते हैं। यदि आपका चरित्र बिगड़ गया है तो आपका भाग्य डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी कितनी अच्छी हो और कितने बड़े बड़े उसमें टायर लगे हों, लेकिन अगर टायर पंचर हो गया है तो आपकी गाड़ी वहाँ रुकेगी, फिर पंचर ठीक कराना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा। ऐसे चरित्रहीनता तुमको समझो पंचर करती है तुम्हारे भाग्य की गाड़ी को। ये गलत स्वभाव आपको पंचर कर देता है, भाग्य की गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देता है। और आपका व्यवहार यदि अच्छा नहीं है, स्वार्थी व्यवहार है, मतलब निकल गया पहचानते नहीं, फिर आपका भाग्य बिगड़ेगा। दोबारा आपको जरूरत पड़ेगी, कोई साथ नहीं देगा। और कितने लोग बड़े मतलबी यार होते हैं, जरूरत पड़ने पर आपके पैर भी छू लेंगे और मतलब निकल जाने के बाद वही आपको पहचानेंगे भी नहीं। तुम उनके पास जाओगे तो मिलेंगे भी नहीं और तुमसे बोलेंगे भी नहीं, तो समझ लो उनका भाग्य बिगड़ने वाला है। और ये भी याद रखना, जिसकी वाणी बिगड़ जाती है, बोलने का ढंग बिगड़ गया, जिसको गुस्सा बहुत आने लगा, झुंझलाहट होने लगी, उसका भी भाग्य बिगड़ेगा। जिन अच्छे अच्छे गुणों के प्रभाव से तुम आगे बढ़े हो, वह गुण अगर हमेशा बनाए रखोगे तो तुम्हारे भाग्य में 4 चांद लगते चले जाएंगे। लेकिन इस मायावी संसार में वह गुण धीरे धीरे खोते चले जाते हैं, तो आपका भाग्य का सूरज भी डूबने लग जाता है। इसलिए उन गुणों को बनाए रखो।